हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। प्रैक्टिस हो रही है, फार्मूला सब याद हो चुका है। अभी मेरी हर बातों को आप अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, मेरा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो मैंने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज के सम्स किए थे। जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन एज, एज के ऊपर किया था। उसके पहले वाले लेक्चर में प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, उसके ऊपर किया था, है ना। और आज जो करेंगे एक्सरसाइज का सम होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, ज्योमेट्री में एरिया, ज्योमेट्री से रिलेटेड मतलब सम करने वाले हैं एरिया के ऊपर, है ना। जितने भी सम्स हैं मैक्सिमम सम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सारे तो नहीं करूंगा, कुछ सम्स करेंगे, है ना। तो आप उसको ध्यान से देखना, समझना है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है सम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। The length of a rectangle is twice its breadth and its area is 288 centimeter square. Find the dimension of the rectangle. तो रेक्टेंगल, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सॉल्यूशन, रेक्टेंगल कैसा होता है? ये रहा लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। दोनों साइड का लेंथ इक्वल होगा, दोनों साइड का ब्रेथ इक्वल होगा, है ना। तो लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल, ठीक है। एंड इफ ब्रेथ इज एक्स, देन लेंथ विल बी ट्वाइस एक्स, इट इज गिवन, है ना। क्या लिखूं? लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल, है ना। अब क्वेश्चन कहते हैं द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट द breadth be x, then according to question क्या हो जाएगा? लेंथ विल बी ट्वाइस एक्स। ये ब्रेथ है x अगर माना, तो लेंथ 2x हो जाएगा, यानी ये 2x, ये x ऑपोजिट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्या है? एंड इट्स एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ हो जाएगा 2x एंड ब्रेथ हो जाएगा x, विच इज 2x स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288। तो ये फॉर्मूला बना मुझे। यहां से क्या होगा? 288, ये 2 मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा, डिवीजन हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये 144। तो फाइनली क्या मिला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अभी ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, राइट। अभी देखिए यहां क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स विल बी प्लस माइनस 12, या बीच में ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर, और ये, चलो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेता हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा? 144 एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोथ में वैनिश, यानी एक्स विल बी क्या हो जाएगा? 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 12, माइनस भी होगा और 12 भी होगा, प्लस भी होगा। अब ध्यान दो, एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं 12, क्योंकि निगेटिव लेंगे तो -1 सेंटीमीटर, क्या है इसका? क्या मतलब हुआ? हाइट -1 सेंटीमीटर, क्या मतलब हुआ? या लेंथ, कोई मतलब नहीं है निगेटिव, है। सो टेकिंग पॉजिटिव, तो एक्स 12 सेंटीमीटर में दिया है, दैट इज सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। फाइनली क्या दिया है क्वेश्चन, मतलब आंसर
कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है। तो ब्रेथ तो ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर हो चुका है, तो लेंथ क्या हो जाएगा? तो लेंथ दैट इज ट्वाइस एक्स विच इज 2 इंटू 12, और ये रहा 24 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हो गया x 12 सेंटीमीटर और लेंथ हो गया 2x मतलब 24 सेंटीमीटर। यही है डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ की मतलब मिल गया मुझे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना? तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला नेक्स्ट सम हम लोग करते हैं, राइट? तो क्या दिया हुआ नेक्स्ट सम? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर and its area is 200 meter square. Find the dimension of the plot. पहले भी रेक्टेंगल था इसके पहले वाले सब में, इसमें भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल ही है, यानी प्लॉट ऐसा है, ये रहा रेक्टेंगुलर प्लॉट, ABCD रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और ये मान लेते हैं ये लेंथ है और ये ब्रेथ। ठीक, तो पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर क्या है? The perimeter of a rectangle plot is 60 meter. The perimeter is given 60 मीटर, है ना? लेकिन हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है पेरीमीटर होता है ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 60, पुट हियर 60, और ये 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड देन 60 by 2, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर 2 आएगा तो डिवीजन में, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ 230, यानी क्या मिला मुझे? लेंथ प्लस ब्रेथ मिला 30। ठीक है, अब एरिया है, एरिया 200 मीटर स्क्वायर। यहां से क्या होगा कि यदि अगर इसको, यदि मैं ब्रेथ को BREATH, ब्रेथ B को हम x मान लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 30, और ये लेंथ प्लस ब्रेथ इज x, यानी इसको x मान लेते हैं यदि 30, सो लेंथ क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। यदि ब्रेथ x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा? 30 माइनस x। अभी फिर क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है एरिया, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया इज 200 मीटर। लेंथ क्या दिया? 30 माइनस एक्स, और ब्रेथ हमने x माना, तो फाइनली क्या मिला मुझे? 30 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और सब इधर ले आते हैं, क्या होगा? प्लस में, ये माइनस में, 200 पहले से ही यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से मिला इस बार। तो फाइनली पहले की तरह हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, विच इज नथिंग, यहाँ पे 1 है, यानी a 1 हो गया, और c है यहाँ पे 200, और हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई a इंटू 1, यानी a इंटू सी, 1 इंटू 200। अब ये 200 का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा? 200, 250, 225, 5 जा, हमें लाना है 30। क्या हो सकता है? 2 2 जा 4, 5 जा 20, और 5 2 जा 10, यानी 20 और 10 की मदद से 300 हो, 30x हो लाना है, तो 20x प्लस 10x यानी 30x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 20 इंटू 10 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 करते हैं तो क्या होगा? 200, और 20 प्लस 10 करते हैं तो 30, बीच वाला ये आता है ना? तो 20 और 10 मिला मुझे, राइट? ओके, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये बार बार एक ही चीज हम लोग बताते हैं। ओके, तो वी कैन राइट ऑन हियर x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10x प्लस 200
इज इक्वल टू 0, क्योंकि 20 माइनस माइनस प्लस 20x और 10x दैट इज 30x। ठीक है, ओके, ओनली कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, है ना, कुछ ज्यादा इसमें माइंड यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कैलकुलेशन। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, x, सो x माइनस 20, यहां से x लिया तो x बचा, यहां से x लिया तो 20 बचा, यहां माइनस 10 कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस प्लस माइनस 10 20 जाए 220, तो यहां दोनों में अभी x माइनस 20 यहां भी और यहां भी है, तो टेकिंग x माइनस 20 कॉमन, क्या बचा यहां पे, x माइनस 20 लेते हैं तो x यहां माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, और अब यहां पे x माइनस 20 और x माइनस 10 आया, राइट, ओके। अब ध्यान दो कि आइदर x माइनस 20 लेते हैं तो 0, सो x विल बी 20, और x माइनस 10 लेते हैं 0, तो x इज इक्वल टू 10, दो मिला आंसर, एक 20 और एक 10। तो पूछ रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, यदि हम लेते हैं x की वैल्यू 20, यानी ब्रेथ है, यदि हम लेते हैं x विच इज 20, तो लेंथ क्या था, लेंथ हो जाएगा 30 माइनस x, और ये 30 माइनस x क्या हो गया 20 विच इज 10, तो ब्रेथ और ये लेंथ हो गया, सेंटीमीटर में मीटर में, ओके। और यदि हम लेते हैं x की वैल्यू 10, यानी ब्रेथ विच इज x इज इक्वल टू 10, तो लेंथ क्या हो जाएगा 30 माइनस x विच इज 30 माइनस 10, यानी 20 मीटर। तो रेक्टेंगुलर क्लॉथ क्या हो, लेंथ जो है वही ज्यादा होता है ना, ये लेंथ 20 है, यहाँ पे ब्रेथ 10 है, तो ये वाला कैसा लग रहा है, लेंथ ही कम है और ब्रेथ ही ज्यादा है कि नहीं, ऐसा तो रेक्टेंगुलर प्लॉट में नहीं होता ना, लेंथ ज्यादा होता है ब्रेथ कम होता है, तो हम लोग ये वाला करते हैं, यानी फाइनली आंसर मुझे मिला कि ब्रेथ कितना हो गया b विच इज 10 मीटर, और लेंथ क्या हो गया विच इज 20 मीटर, आंसर, ये फाइनली आंसर मिला मुझे। देखिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम इज गिवन द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, पहले वाले सम में रेक्टेंगल था, अभी राइट एंगल ट्रायंगल, उसको समझते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन कितना है 600 मीटर स्क्वायर, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी क्या कह रहा है, द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, यदि एल्टीट्यूड x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर ज्यादा है बेस, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, है ना। यदि ये x मानते हैं तो बेस क्या हो जाएगा x प्लस 10, तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल, यानी क्या निकालना है मुझे, AB भी निकालना है, BC भी निकालना है और AC भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्या करूं, लेट द base, let the base of the right angle triangle be x, then breadth यानी BC क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। अभी एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, मतलब लेंथ का जो भी चारों से ऑल साइड्स आर इक्वल, सो लेंथ का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। बट यहां पे क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी अल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला है,
ये आपको जानना चाहिए, है ना। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 600, दैट इज 600, ओके 600, और ये रहा हाफ, बेस कितना है x प्लस 10, एंड हाइट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है x। अभी क्वेश्चन में आया, उसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये क्रॉस 600 इंटू 2 यानी 1200, ये और x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 10x इज इक्वल टू 1200, और फाइनली क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1200 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब पहले की तरह a और c मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एलसीएम लेंगे, और जो भी मिलेगा उस जो टर्म्स, उससे हमें 10x लाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a होता है दैट इज 1, नथिंग मतलब 1, a इज 1 एंड c इज 1200। तो क्या करेंगे, a इंटू सी यानी 1 इंटू 1200, ऐसे ही करते आ रहे हैं हमेशा हर सम में। तो फाइनली 1200 को हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 600 एलसीएम हुआ, 2 300, 2 150, 3 50 और 5 10, अगेन 5 2 जा, इस तरह से ये हुआ। तो हमें 10 लाना है, क्या हो सकता है, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, डिफरेंट हो रहा है। 10 कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 5 जा 40, और 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो यानी 40 और 30, 40 माइनस 30 करते तो 10 आ रहा है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा स्ट्रगल है ये इसको करने में, लेकिन आप करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया, 40 एंड 30 मिला मुझे, 40 माइनस 30 करते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 10। चलिए, तो यहां पे क्या करें, एक्स स्क्वायर 10x को क्या करेंगे, दैट इज 40x माइनस 30x और माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन लिया, x प्लस 40, x प्लस 40, यहां पे 30 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, यहां बचा x, यहां पे 40 विच इज 0। अब इन दोनों में x प्लस 40 कॉमन है, टेकिंग x प्लस 40 एज ए कॉमन, यहां पे ये लिया तो बचा x, यहां पे लिया तो माइनस 30 बचा, इज इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, सो आइदर x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी माइनस 40। अब माइनस लेंथ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एब्सर्ड हो गया ये, है ना, इट इज एब्सर्ड। सो एंड क्या हो जाएगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये वाला, सो x इज इक्वल टू 30। अभी x क्या मिला, लेंथ, ये हाइट एल्टीट्यूड, और तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये मिला लेंथ है ना, क्या बोल, एल्टीट्यूड बोल सकते हो इसको, एल्टीट्यूड, x 30 मिला, 30 मीटर। तो उस हिसाब से ये BC क्या हो जाएगा, ब्रेथ यानी B क्या हो जाएगा, x प्लस 10 विच इज x की वैल्यू 30 प्लस 10 विच इज 40। तो ये मिल गया 30, ये मिला 40 मीटर। अब ये निकालना AC, तो क्या होता है, वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो BC हमारा क्या दिया हुआ है 40, 40 स्क्वायर, AB क्या दिया हुआ है 30 स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला मुझे, AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर 900 which is 2500 AC स्क्वायर। सो AC विल बी प्लस माइनस 50 मीटर, क्योंकि इसको स्क्वायर करने का 2500 होता है, तो माइनस कर लेंगे ना लेंथ, तो क्या हो जाएगा 50, यानी ये मिला मुझे 50 मीटर। तो एल्टीट्यूड 30 मीटर, ये बेस 40 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज 50 मीटर, ये इसको कहते हैं हम लोग, इसको हाइपोटेन्यूज,
hypotenuse which is 50 मीटर। ये फाइनली आंसर हुआ, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर्स, डिटरमाइन इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड इफ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर्स। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया इज गिवन 165 स्क्वायर मीटर। डिटरमाइन इट्स बेस, ये बेस है यानी बी, एंड एल्टीट्यूड क्या है, दैट इज हाइट इन एच, है ना। तो कह रहा है डिटरमाइन इट्स बेस यानी ये निकालना है, एंड एल्टीट्यूड ये निकालना है। इफ द लेटर, ये लेटर कौन सा, एल्टीट्यूड, इफ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर, यदि इसको हम लोग x मानते हैं, यदि इफ b इज इक्वल टू x, देन h क्या हो जाएगा, h विल बी 7 मीटर एक्सीड्स x प्लस 7, ये x मीटर है तो ये x प्लस 7 मीटर होगा, यानी ये, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड इफ द लेटर एक्सीड्स, लेटर क्या है, ये फॉर्मर है बेस, लेटर ये है, यदि लेटर एक्सीड्स बाय 7 फ्रॉम बेस, तो ये रहा एक क्वेश्चन है। अभी ये हम लोग चलिए निकालते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, राइट, नहीं तो अभी सीख लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं, ये नहीं याद है तो ये जान लीजिए। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस बीसी एंड हाइट यानी एल्टीट्यूड एबी विच इज एच। अब एरिया इज 165 दिया हुआ है, हाफ बेस हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं, और हाइट क्या है, एक्स प्लस 7, ये एक्स प्लस 7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस 7, ये ऊपर वाला इंटू 1, और इस तरह से ये 165 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 1 13, 1 2 1 जा 2 1 330। ओके, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 दैट इज 7x, और 330। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये 330 इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि प्लस में इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो पहले की तरह a क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, a इज 1 एंड c इज 330, a इज 1 और c इज 330, तो a इंटू सी करते हैं दैट इज 1 इंटू 330 विच इज 330, एंड देन हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2 165 अगेन, और 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, और फिर 3 से करेंगे 11, तो क्या होगा, लाना है मुझे 7, तो कैसे होगा, 11 2 जा 11 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 होता है, और 5 इंटू 3 करते हैं तो 15 होता है, 22 माइनस 15 करेंगे तो 7 आ जा रहा है। हमको किसी भी तरह से फ्री है, हम 1 2 3 4 टर्म्स की मदद से हमें ये लाना है बीच वाला, चाहे मल्टीप्लाई करिए कुछ भी करिए, ठीक है। चलिए मिल गया मुझे 22 और 15, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है, ओके, एक्स स्क्वायर, अच्छा, प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। और x कॉमन लेंगे तो x प्लस 22 माइनस 15 लेंगे कॉमन तो x माइनस माइनस प्लस 22 इज इक्वल टू 0, और दोनों में x प्लस 20 कॉमन है
22, तो बचा क्या, x यहाँ पे -15, दिस इंटू दिस इज 0। सब बार बार तो एक ही काम कर रहे हैं, है ना। सो आइदर x plus 22 is equal to 0, so x will be -22, और x जो है -22, माइनस तो लेंथ माइनस कभी होता नहीं है, मतलब किसी चीज की लंबाई माइनस कैसे होगा ना, तो हम लोग ये एब्सर्ड इसको नहीं लेते हैं। और x minus 15 is equal to 0, so x is equal to 15, है ना। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर मीटर है, तो मीटर में ही आंसर होगा, सबका वैल्यू मीटर में होगा। इसके पहले वाले सम में भी हमने शायद यहाँ मीटर लिखा था और कहीं मिस्टेक से सेंटीमीटर आ गया था, तो उसको आप नजरअंदाज करिए, देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। जहां भी अगर मीटर दिया क्वेश्चन में तो मीटर ही सब जगह मीटर होगा, किसी जगह पे सेंटीमीटर अगर मैंने लिख दिया हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ, इसके ये समय लग रहा था एक जगह पे मिस्टेक, है ना, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल 15 क्या है, स्क्वायर मीटर, तो ये मीटर, और x क्या है, ब्रेथ मिल गया, तो फिर फॉर्मर यानी ए बी क्या हो जाएगा, हाइट, अल्टीट्यूड h हो जाएगा x प्लस 7, यानी 15 प्लस 7 विच इज 22 मीटर। तो क्या आंसर मिला मुझे, 15, ये बेस 15 हुआ और ये 22 मीटर, ये दैट इज द आंसर, ठीक है। तो अब ये बताइए, पहले तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। कुछ डाउट कहीं है तो आप उसको पूछिए, अभी जो भी सम बताया है ना, इसके पहले भी बताया, कहीं कुछ डाउट हो आप बिंदास पूछिए, मैं बिल्कुल बताने वाला हूं, है ना। और वीडियो देखने वाले अगर उनको कहीं समझ में ना आया हो तो फिर वही कमेंट में आप कमेंट करिए, उसमें लिखिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उसको अच्छे से डिटेल में लिख के बताऊंगा, है ना, आंसर दूंगा। और आपको यदि पूरा वीडियो कंप्लीट अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए लोगों में मतलब जिसके बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हो, है ना। और क्योंकि इसका अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर 11th का भी लेने वाला हूं, 12th का भी लेने वाला हूं, तो काफी आप लोग का अच्छा रहेगा। और इसको नए व्यूअर्स इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करिए, है ना, जिससे कि मैं मेरा न्यू जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको अपडेट आप तक पहुंचता रहे, मिलता रहे आपको, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।